सीटों पर, इन सभी राज्यों पर राज करेगा एक राजनेता जिसका चयन आप खुद करेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत जल्द अब आपके खुद के राज्य में होने वाला है, जिसमें भागीदारी लेने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, इस बार देश के जी हाँ, बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव के जरिए आप चुनने वाले हैं अपना खुद का राजनेता, अपना खुद का प्रधानमंत्री। और इससे जुड़ी खास खबरों के लिए बने रहिए आर्य न्यूज झारखंड के साथ। मैं नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र अपने आप में काफ़ी हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती का ये सीट है। और इस क्षेत्र में, खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जो है केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री, कृषि मंत्री भारत सरकार के और स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा जी यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आज यहाँ पे एक बड़ा जनसभा था। इस जनसभा में यहाँ पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का आना था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि मौसम अचानक करवट बदलता है और चारों ओर बादल छाते हैं, बारिश होती है। भारी बारिश की वजह से वो यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। हालांकि इस आधुनिक युग में उन्होंने मोबाइल से ही लोगों से जो है संबोधन किया है, लोगों से बातें की है। इस दौरान यहाँ पे एनडीए के प्रमुख घटक दल जो है आज सुप्रीमो सुरेश महतो का आगमन हुआ। साथ ही साथ अर्जुन मुंडा और तमाम यहाँ के लोकसभा के प्रभारी रविंद्र राय सभी पहुंचे हुए थे। और इस दौरान भारी संख्या में भीड़ देखी गई। हालांकि भारी बारिश के बीच में लोगों को जूझना भी पड़ा। और अब जो है कि आज जो ये 13 मई के चुनाव जो है, 13 मई जो वोटिंग होने वाला है, उसको अपील करते हुए अंतिम जनसभा है। अंतिम रूप से आज ये तय चुनावी प्रचार हो चुका है, थम चुका है, वाद्य यंत्र थम चुका है और अब चुनाव प्रचार नहीं होगा। 5 बजे तक गाइडलाइन है चुनाव आयोग का। अभी 5 बजने में हालांकि कुछ देर है, लेकिन अब जनसभा समाप्त हो चुकी है। और तमाम संबोधन में सभी लोगों से अपील की है कि आदरणीय मोदी जो है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को हाथी को मजबूत करने के लिए भाजपा को जो है मतदान केंद्र तक पहुंचकर लोग जो है मतदान करें और उन्हें मजबूत बनाएं। ऐसा जो है ये अपील देखा गया। तो निश्चित तौर पे ये ऐतिहासिक भीड़ थी। आज लोग काफ़ी संख्या में पहुंचे। हालांकि पानी ने खलल जरूर डाला, बारिश जरूर हुई। तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह से संबोधन जो है यहाँ नेताओं ने किया है और लोगों को क्या कुछ कह रहे हैं। आप पूरी खबर बने रहिए देख रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। और खूंटी संसदीय क्षेत्र के जनता के लिए शगुन की वर्षा है। और ये शगुन की वर्षा स्वाभाविक रूप से एक कमल की फूल यहां से खिलाएगी और पार्लियामेंट भेज करके नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सही है कि नहीं है? मुझे इस समय में ज्यादा बात कुछ कहना नहीं, मैं कुछ नहीं कहे कितना बस आहे कि हमरे बुझे कहे कि आज जे झारखंड और देशे जे राजनीति चलते जे भावे झारखंड के लूटोर काज लूटो माने लूटे के रहे। हमारे मंत्री भी कहला है, मुख्यमंत्री आसाम के कि मंत्री का पीए का ये हालत है तो बाकी का क्या हालत है, बाकी मंत्री का क्या हालत है। तो ये जो हालत है इसके लिए झारखंड बना था क्या कि हमारे बच्चों का मुस्कुराहट आए, इसके लिए बना था। तो ये जो धंधा चल रहा है ये धंधा बंद होना चाहिए और झारखंड के तमाम लोगों को विकास के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हर घर में मुस्कान होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि हर राज्य प्रगति करे, लेकिन उसके खिलाफ में अभी सुदेश बाबू ने कहा उसके खिलाफ में प्रचार कर रहा है कि ये इतना एकड़ जमीन बैंक में डाल दिया। कौन बैंक में डाल दिया जरा बताओ? इतना एकड़ जमीन हम बार बार आकर के बोल रहे हैं एफआरए को इम्प्लीमेंटेशन करो। जो एफआरए में ट्राइबल विलेज, जैसे ये गांव है, ये गांव का ये जंगल है, ये गांव आदिवासी का हो या नॉन आदिवासी का हो, किसी का भी हो, ये जंगल का मालिक एक गांव वाला है। ये गांव का जंगल है,
गांव वाले का जंगल है। ये अधिकार भारत सरकार लगातार हम मॉनिटर उसको कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से कांग्रेस ने इसको होने नहीं दिया। कानून के जैसे कागज में पड़ा हुआ है। हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए कैसे लोगों तक पहुंचे ये सुनिश्चित करने का काम तेजी के साथ नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में कर रहे हैं। देश भर में काम हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ के लोग सरल है, यहाँ के लोग सहज है। जैसे एक कोई आता है, बोला वोटर कार्ड जला दो, आईडी कार्ड जला दो, राशन कार्ड जला दो, सब मिलकर जला दिया। और जो जलवाया वो अपना नहीं जलाया, वो चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन कर दिया। ये हालत है। तो इसलिए समझने का जरूरत है, देखने का जरूरत है। और ये सारे लोग आज ये जो कांग्रेस के नेता लोग, ये ऐसे ही मंत्रियों का जनता का लूटा हुआ पैसा से चुनाव लड़ करके जब चुनाव जीतना चाहते हैं, तो ये चुनाव जीत करके कितना लूटेंगे उसका अंदाजा लगा लो। तो ये लुटेरों की जमात है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये लुटेरों को से बचाना, झारखंड को भी, देश को भी बचाना है। इसलिए ये लोग आड़ खोज रहा है। अब क्या बोलेगा ये जो मंत्री के यहाँ पैसा पकड़ाया, पीए के यहाँ, चपरासी के यहाँ, ये क्या बोलेगा? कहां से आया ये पैसा, किसका पैसा है, जरा बताएं, जनता के बीच में बताएं। ये बताने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आज आखिरी दिन यहाँ प्रचार का आज अंत हो रहा है। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब तमाड़ का इतिहास को बरकरार रखते हुए, जैसे हम सब ने पिछले बार इतिहास बनाया, इतिहास को नया इतिहास में बदलेंगे। तमाड़ की जनता का ये संकल्प है, ये हम लोगों को दोहराना है। ये जीत हमारी जीत नहीं, ये जीत तमाड़ की जीत है। तमाड़ की जनता जीतेगी। तमाड़ की जनता का जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, आजसू गठबंधन की जीत होगी और नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं ये लोग चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? किसको बनाएंगे लोग प्रधानमंत्री? जो वोट मांगने आ रहा, जो कोरोना के समय में सुई लेने से मना कर रहा था, वैक्सीन लेने से, बोला मर जाएगा। तो आप लोग सुई लिए कि नहीं? जरा हाथ उठाइए तो, सर हाथ उठाइए। कौन कौन लिए हैं? सब लिए हैं। देखिए मीडिया के भाइयों, सब लिए, देख लीजिए, सब लिए हैं। ये राहुल बाबा, राहुल गांधी क्या बोल रहा था? सुई मत लेना नहीं तो मर जाओगे। बड़ा बड़ा पर्चा निकाला था कि नहीं? कागज गांव तरफ में बांट रहा था कि नहीं? अच्छा, अगर सुई लेने से सब मर जाता तो यहाँ सब भूत लोग बैठा है क्या? ये झूठा, ये मक्कारी, ये धोखेबाजी, ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये चालबाजी, ये लुटखोरी, ये देश के लोगों के साथ बेईमानी, इस तरह से आप देश चलाएंगे? इस तरह से आप देश का नेतृत्व करेंगे? सही बात जनता को बताइए, सही तरीके से बताइए। आज ये हमरा कोर मैदान महान बिरसा आबा कोरी धरती महान सरदेव ये चुनाव को अंतिम दिन और अंतिम सभा सबले पहले मैं क्या कहूँ धन्यवाद देवे। तो धन्यवाद देवन तोरक सबके जरा प्राकृतिक आपदा के बावजूद हजारों लोग मैदान मान डाटल रहे है, डढ़ाल रहे है। सबके अपन के लिए सबले पहले जोहार, सबके गोर लगे सबके। इतने जोर निजे चलते ताली जोरदार लगाना चाहिए ना, जोरदार ताली लगाना चाहिए। हमरा के बीचे हमरा कर
भारत सरकार को आदरणीय मंत्री हमरा की लोकसभा को प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री और जरा हमरा के क्षेत्र को शान को रूप मान प्रतिनिधित्व करोला हते आदरणीय अर्जुन मुंडा जी जरा के हमरा हार्दिक स्वागत करे हन अभिनंदन करे हन रखे अभिनंदन करे हन क्षेत्र को प्रभारी आदरणीय रविंद्र राय जी के जरा पूर्व सांसद रोला मंत्री रोला इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दो रविंद्र है उनके बगल में और एक रविंद्र हमारे हैं हमरा को गिरिडीह और पूर्व सांसद जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे आदरणीय कांके के पूर्व विधायक जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रामदुर्लभ बाबू को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमरा को प्रोफेसर साहब हमरा अभिभावक हमरा गार्जियन को हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है। हमरा राजा साहब मुस्कुराहतला और रखो हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ओकर बगल फिर पारसिक राजा हाथ और रखो धन्यवाद अपार है। और भारतीय जनता पार्टी आज सुकर जितना भी पदाधिकारी जितना भी केंद्रीय जिला स्तर को नेता मंडल स्तर को नेता है रखो बधाई। और हमारा पार्टी को सब गांव स्तर को गांव प्रभारी प्रखंड अध्यक्ष और साथ साथ जितना भी पदाधिकारी है या महिला दीदी है जितना भी हर गांव की सक्रिय दीदी ने लेके जितना भी आवला है सबके अपन दिगले धन्यवाद सबके अपन दिगले जोहार करे होला। आज संदेश केवल अंतिम संदेश है जे लोग जे परिवार जे मन बना चुकला जो तय कर चुका है कि हमें क्या करना है हमारे दायित्व की ना ओके सांगी बुझाए दरकार नहीं की लेकिन स्पर्धा है कंपटीशन है आ कंपटीशन का आकर्षण है नकारात्मक सोच वाला संग कंपटीशन है जे समाज के तोड़े जाने और समाज के भावना संग खेले जाने ऐसा शक्ति संग हमारा को लड़ाई है और शक्ति कभी प्रत्यक्ष रूप में सामने आए के काम नहीं करते प्रत्यक्ष रूप में निर्णय लेने वाला शक्ति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये 10 साल का शासनकाल आने वाला 5 साल का अधिकार आपसे मांगने आया है आशीर्वाद लेने आया है। मैं पहले को होला आज दोहरा होला ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है के और चुनाव को अलग अलग मायने है। चुनाव जोखन हमरा को सेंट्रल चुनाव है जोखन आम चुनाव है वो चुनाव देश के लिए चुना जाता है। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री का चयन है कि भारत के कोने चलाते भारत का प्रधानमंत्री कोने बनी से एक और चुनाव है के चलते मोर आग्रह है कि चुनाव में दृष्टि हमेशा भारत के लिए सबसे लोकप्रिय कौन हो सकता है देश को सुरक्षित कौन रख सकता है देश को प्रगति के पथ पर कौन ले जा सकता है ऐसे ही सशक्त नेतृत्व का चयन इस चुनाव का मोटिव है इसका मायने यही रखता है। तो आइए जब ऐसा सोचकर मतदान होगा तो इस देश के सामने दो ग्रुप है एक ग्रुप स्थापित एनडीए जो लगातार लंबे समय से एक गठबंधन का सम्मान करते हुए उसके साथ हम सब लोग हैं। दूसरा यूपीए गठबंधन था 10 साल तक उसको ये लगा ये नामटा सूट नहीं करे कब और नामटा बदला और नाम लगलन की इन नामटा शायद हमरा भाग्य नहीं खोलाती तो नामटा के हटाई के भाग्य खोले कर तैयारी करला तो फिर इंडिगो गठबंधन नाम दलती के नाम हटाई रहले कि लोग हो गिलाई रहला और एक गठबंधन के नाम दे के ही आवला हते। अब बताओ हमरा ठीन तो नेता है एक साधारण परिवार ले बढ़ाई के देश के प्रधानमंत्री पद बनावला वो नेता हमार स्पष्ट है हमार कोने अगवा है हमार प्रधानमंत्री को चेहरा कोने है हमरा सब कहीं जानियो कि नहीं जानियो हमरे जानियो कि नहीं प्रधानमंत्री कोने बनता कोई के जानियो कि नहीं हमरा वोट ले प्रधानमंत्री कोने बनी के बनबे नरेंद्र मोदी पूरा कोने बनता इटा हमर घरे सब लोग जानो यदि हमरा एनडीए के वोट दियो फूल छापे वोट दियो तो प्रधानमंत्री कोने बनता जोर से बोलो एबेर बताओ जरा वोट मांगे हथिन जरा विपक्ष वोट मांगे हथिन मोके कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के चलते जरा वोट मांगे हथिन और कोई दो दड़ाई के कोने बनते प्रधानमंत्री पता है कोनो पता है तो अन्याय कौन कर रहा है अन्याय वही करे कि कोने बोर हेता उठाई नहीं बताई दो बारात रेडी करे थी बारात रेडी है जा बारात जाएगा अरे बोर के कोने हेता गीता बताओ तो बोर एक चयन नहीं के दूल्हा का चयन नहीं दूल्हा का पता नहीं है बोरे गाता पता नहीं के अगर तो एक वोट देवेगा एक तो रखे वो एक संविधान बचाएगा संविधान खतरा कोने बोल लग भाई संविधान के खतरा मान कोने डाल ले कौन बोला कि मैं संविधान कोने की गरम करके अचानक निजे नहीं तो ही करके गाँव बजना बचाओ लगला। कुछ लोग तो ऐसा है समाज के अंदर में
तुष्टीकरण का राजनीति हम लगातार बोल रहे हैं। कांग्रेस ये काम पेशेवर रूप से किया है। कांग्रेस लगातार एक समाज को तुष्टीकरण के नाम पर बढ़ने संभलने नहीं दिया। आज तक कहीं ना कहीं वो समाज को एक घेरे में, एक दायरे में सीमित हो गया। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर अब हमारा जनजातीय समाज के ऊपर भी इसी तरह का सोच रखता है और तुष्टीकरण के लिए इसी तरह का नया नया कोई बात समय समय में आन उठाओ और चुनाव समय रख पता चले कोनो दोष है तो कोनो दोष आचरा चुनाव समय पता चले न रखे और वो समय को होता अब 13 तारीख बाद पहुंच नहीं दिखाते 13 तारीख के बाद ही आदमी और व्यक्ति का नजर नहीं आएगा, कोई कहीं नजर नहीं आएगा। एरा कितने दिन है बायना धरत मैं कहलो बायना धरत तो এইবারে কাকর বাইনা হাতে তোরা পহিলেই তৈ করত এইবারে হে রাখ বাইনা ধরলাই जैसन বাইনা पाइकार लुयर लोग ते বাইনা धरला ओकरे गीत गावता तो कुछ लोग हमार भीतर सोना जरा বাইনা धरी चुकला गीत ओकरे गावतला। हमरा ये तमाशा नहीं है, ये राजनीति है और राजनीति को मौलिक सबले बोलो अधिकार के जोन तक प्रयोग करेगा है हमरा के गंभीरता के साथ। भारत हमारे आदिवासी इलाका में बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, आदिवासी हमारे बहनों को शादी कर लेते हैं, फिर आदिवासी समाज का जो जमीन है, आदिवासी समाज का जो अधिकार है उनका ऊपर भी कब्जा करता है। हम असम में बांग्लादेशी घुसपैठ देख चुका हूँ। आज असम का 40% आबादी बांग्लादेशी घुसपैठिया है। पश्चिम बंगाल में भी वही हालत है। हम झारखंड में वो हालत होने से हमको रूठना है। अगर झारखंड में भी ऐसा हालत हो जाएगा तो हमारा भविष्य कुछ नहीं रहेगा। फिर हमारा झारखंड में जितना कन्वर्शन चल रहा है उसका खिलाफ भी हमें आवाज उठाना है। हमारा देश में बीजेपी का सरकार बनेगा, झारखंड में डबल इंजन का सरकार बनेगा। एक ऐतिहासिक प्राकृतिक आपदा के बाद भी एक संकल्पित लोगों का एक जुटान है, ये तैयारी है। हमारी कोशिश है कि तमाम से बेहतर परिणाम इस लोकसभा में हो जाए। पिछली बार एक बड़ा मतदान इस तरह से हुआ है तो वही आज लोगों से अपील किया है कि उसी तरह से और उससे बड़ा मतदान यहाँ के लोग करें। आदरणीय अर्जुन संभावना लगी मैं जीत के पिछले बार से बड़ा अंतर से जीता जाएगा। बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आपने व्यक्त की है विपक्ष के ऊपर कि वो राजघराने के लोग हैं और राजा बनना चाहते हैं। मैं अमीर और गरीब का फर्क बता रहा हूँ। लोगों ने कहा है कि अमीर और गरीब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अमीर और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इस लोकतंत्र के अंदर में उस व्यवस्था से इतर जो राजशाही व्यवस्था है वही मैं बता रहा था। क्योंकि मैं यही बता रहा था कि गांधी परिवार से कोई भी लोग आगे आएंगे तो वही प्रधानमंत्री के सीधे दावेदार होते हैं, वो उससे नीचे नहीं होते। तो लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ देखो लोकतंत्र की वास्तविक स्वरूप में आप देखिए एक साधारण परिवार से आने वाला नेतृत्व करने वाला आज देश के प्रथम कुर्सी पर बैठे हैं 10 साल से देश में। दादा अभी खतियान नियोजन की बात कर रहे हैं, वो भी खतियान नियोजन के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। काम करके देते तो अच्छा रहता। मैंने कहा ट्रिपल टेस्ट उनके लिए आज़ादी थी। पहली बार केंद्र सरकार ने आज़ादी राज्यों को दी थी। बगलगिर राज्य जो हमारा नीतीश जी का बिहार है, बिहार ने इसका फैसला ले लिया। उसने अपने आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया। इस राज्य ने आरक्षण के साथ राजनीति की।